दिल्ली की मिनी सरकार को शुक्रवार नया बॉस मिल जाएगा। एकीकृत नगर निगम की पहली बैठक में नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाने के बाद महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होगा। पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने पार्षद सैली ओबरॉय को मेयर प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में है। वहीं उप महापौर पद के चुनाव में आपने आली मोहम्मद इकबाल और भाजपा ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। सियासी अंक गणित आपके पक्ष में है, इसके हिसाब से उसकी दावेदारी पक्की मानी जा रही है। दूसरी तरफ सदन से चुने जाने वाले स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव में भी आप व भाजपा आमने सामने है। एमसीडी के महापौर, उप महापौर व स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में अलग अलग रंग के बजाय एक साथ मतदान होगा, मगर मतों की गणना अलग अलग समय पर होगी। निगम सचिवालय ने समय की बचत के लिए सभी पदों के लिए एक साथ मतदान कराने के लिए निर्णय लिया है। उसने मतों की पहचान के लिए सभी पदों के लिए अलग अलग रंग के मत पत्र छपवाए हैं। इसके अलावा मत पत्रों के रंग वाली मत पेटी रखी है, यानी जिस रंग का मत पत्र होगा पार्षदों को उसे उसी रंग की मत पेटी में डालना होगा। निगम सचिवालय ने महापौर पद के चुनाव के लिए सफेद रंग का मत पत्र छपवाया है, जबकि उप महापौर पद के चुनाव में हरे रंग का मत पत्र होगा और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में गुलाबी रंग के मत पत्र पर पार्षद अपनी प्राथमिकता दर्ज करेंगे। वहीं निगम सचिवालय ने मतदान तेजी से कराने के लिए 2 बॉक्स रखे हैं। एमसीडी के इतिहास में पहली बार सभी पदों के लिए एक साथ मतदान कराने के साथ साथ अलग अलग रंग के मत पत्र छपवाए गए हैं। इससे पहले सभी पदों के लिए अलग अलग मतदान हुआ है और मतपत्र सफेद रंग के छपवाए जाते थे। एमसीडी के अधिकारियों के अनुसार महापौर, उप महापौर व स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए भले ही मतदान एक साथ कराया जाएगा, लेकिन मतगणना एक साथ नहीं होगी। सबसे पहले महापौर के चुनाव के लिए डाले गए मतों की गणना होगी। इसके बाद महापौर की ओर से उपचुनाव के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। चुनाव में दोनों उम्मीदवारों की डटे रहने की स्थिति में वह मतों की गणना का निर्देश देगी। इसी तरह स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव में किसी एक पार्षद के नामांकन पत्र वापस नहीं लेने पर मतगणना कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।